अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सत्तान अली और तमाम पॉडकास्टियों को मेरा सलाम। आज हमारे जाल में फंसे हैं एक बहुत ही नॉटी क्रिकेट कोच और उनके साथ है एक क्लेवर, तेज और तर्रार क्रिकेटर। जैसे आप सबको मालूम है कि जब हमारी टीम हारती है तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है, उनको जूता मारने का दिल करता है। और वैसे ही खिलाड़ियों के साथ ये सब कोच भी डिजर्व करता है। ये वही कोच है जो मैच शुरू होने से पहले कहता है कि हमारी टारगेट है विन, और मैच हारने के बाद कहता है कि इस खेल से हमने बहुत कुछ सीखा है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान कहा करती है कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं, छोटे बड़े होते हैं तो सिर्फ साजिद और माजिद। पे ओ, ये सब तो शाहरुख की अम्मी कहती थी। नीना 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 एहसास के बाद जब भी मैं लाइफ बॉय के साबुन से नहाता हूँ और आंखों में सुरमा लगाता हूँ तो मेरी अम्मी जान कहती है, आप तो मुझको शाहरुख जैसे लगते हैं। हाय तुम शाहरुख नहीं, बिल्कुल स्यारुख लगते हो। तुम इस क्रिकेट टीम के लिए स्यारुख हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, अब अपना माइंड क्लियर कीजिए। इस पूरे जीवन में आपकी अम्मी ने जो आपसे दो बातें की हैं, दोनों गलत है। मैं अपनी अम्मी की बात नहीं कर रहा, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं अपने बच्चों की मम्मा की बात कर रहा हूँ। ये पॉडकास्ट स्टूडियो है, कोई डीडीएलजे की सिमरन की कब्र नहीं है जो आप दोनों ने फिल्मी माहौल बना रखा है। मैं जहाँ होता हूँ वाह वाह यू। अगर ये बॉल है तो मैं बैट हूं, अगर ये विकेट है तो मैं इसकी बेल्स हूं, अगर ये बाउंसर है तो मैं इसके लिए हेलमेट, अगर ये बंदूक है तो मैं इसकी शिकार हूं। काश मैं वो बंदूक चला सकता। और आप मुझे ये बता दें, आप इनमें क्यों घुसती है जहां ये होते हैं? इस मनहूस से बचती क्यों नहीं है आप? क्योंकि मैं खूबसूरत क्रिकेटर हूँ, और क्या। खूबसूरत और टैलेंटेड, बस समझदार के लिए इशारा ही काफी है। यूं ही समझ ले कि बहुत समझदार है ये। क्यों मानू? मानू? मनाए। वो तो नजर आ ही रहा है मुझे, आप जैसा कोच जो उसके वश में मारा जा रहा है। वैसे आप भी अपने लिए कोच रखें जो आपकी अखलाकी तरबियत करें। आप जल्दी से बताएं कौन है ये? हमारी क्रिकेटर है और बहुत टैलेंटेड भी है, और इसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही मैंने इसको क्रिकेट टीम का कप्तान भी बना रखा है। हाय, मेरा आपसे एक सवाल है, अब इस टीम में बहैसियत बॉलर आई हैं या फिर बैट्समैन? मैं आपको पीछे से बताती हूँ, आगे से क्या प्रॉब्लम है? मतलब स्टार्ट से बताती हूँ। मौकिफ कैसे समझ आएगा आपको? चलिए बताएं। ये मुझे कहता था कि शादी कर लो। मैंने बोला इस उम्र में शादी करेंगे तो मर जाएंगे। मुझे आगे से कहते हैं कि अगर आप पे मरना है तो मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। अंदर की बातें नहीं बताओ, वो बताओ कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई। बताइए प्लीज। हमारी पहली मुलाकात भी बड़ी अलग थी। मुझे कहता है नंबर 2, नंबर 2। मैंने बोला 2 नंबर किसको बोल रहा है? और आगे से फिर मैंने इसको एक रख के चमाट लगाया। और उसी वक्त मुझे पता चल गया कि ये राइट डाउन फास्ट बॉल क्या रैप्टा था। मतलब आप लेडी क्रिकेट टीम के कोचिंग के साथ अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे क्रिकेट कोच की मेरे सामने बेइज्जती करते? हाँ, मेरे पीठ पीछे करते तो वो अलग बात है। हाय, कितनी अच्छी परफॉर्मर है मैं। हाँ, अच्छी परफॉर्मर क्रिकेट में या फिर आपकी सेवा करने में? सुबह सवेरे जब मैं उठता हूँ एक्सरसाइज के लिए, तभी मुझे नाश्ता बना कर देती है और साथ में चाय। उसके बाद दोपहर का खाना खाने के बाद जब मैं कैलूला करता हूँ तो कैलूले के बाद जैसे ही उठता हूँ तो मेरे लिए चाय बना के रखती है। चाय के बाद रात का खाना, खाने के बाद मीठा, और मीठे के बाद बस मैच खत्म हो गया है। कौन जीता? ओ, तो ये तो बिल्कुल अम्मी वाला ख्याल रख रही है। आप एक काम करें, आप इनको छोटी अम्मी बना दें। शट अप। मैं और कामरान सिर्फ दोस्त हैं। कामरान? कामरान मेरे अब्बा है। इनके डैडी। नहीं, मेरे अब्बा है। मेरे डैडी। इनके डैडी। मतलब आपके अब्बा भी? हाँ। ये जो अभी आपको इतनी मोहब्बतें दिखा रहा है, कोचिंग के वक्त क्या करता होगा? पिछले 5 सालों से मुझे कह रहे हैं कि आगे बढ़ बढ़ के खेलो, आगे बढ़ बढ़ के खेलो, और खुद 2 मिनट में बैटिंग पे हार मान के आ जाते हैं। नहीं जानू, पिछली मर्तबा तो 3 मिनट की थी बैटिंग। मैंने बॉलिंग भी तो स्लो कराई थी। हाँ। पिछले दिनों आप अखबारों में काफ़ी इन रहे हैं, अभी आप लाइव शो में बैठी हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये
क्रिकेटर्स और कोच के बीच झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा शुरू ही पैसों की वजह से होता है। ये लोग पैसे उधार लेती हैं और फिर वापस नहीं करती। ये 20 डालती थी, उसके बाद 20 इकट्ठी करके खुद भाग जाती थी। मैंने अपने दरवाजे के बाहर लिखवाया हुआ है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना कर। एक और सवाल, बैरून मुल्क कोच की तरफ से खिलाड़ियों पर क्या पाबंदियां लगाई जाती वो छोड़े जी, क्या सख्ती करनी, सख्ती से क्या होता होता है ना। होता है सख्ती से ही तो होता है। मैं बहुत सख्त इंसान, मैं इनके ऊपर सख्ती करता हूँ कि भाई कमरे से बाहर अगर निकले और मुझे पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए मुझे कोई बताए मत, बताए बगैर जा। और खिलाड़ी क्या करते तो हैं? हम क्या करते हैं, दरवाजों की जगह खिड़कियों से निकल के हम बाहर चले जाते हैं ताकि कप्तान के बनाए हुए रूल्स की खिलाफ वर्जी भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। हाय, कितनी डिसिप्लिन है। आप ये बताया, आपने लेडी क्रिकेट टीम के अंदर भारतीय खिलाड़ी क्यों नहीं रखे? जब मैं अकेला ही इन खवातीन के भाग भाग कर सारे काम करते था, पानी से लेकर कटारे और केरियां भी ले आता, तो किसी 12वें खिलाड़ी की क्या जरूरत? आप मुझे ये बता दें, न्यूजीलैंड से मैच के दौरान साथी खिलाड़ी से लड़ाई क्यों हुई? अरे वो ऑस्ट्रेलिया के एम्पायर नहीं है, मुझ पे लाइनें करा रहा था, मुझ पे। वो तो जमीला छोटी बीच में आ गई। अब आप बताएं मुझे, सारी मेहनत मैं करूं, सारी सेटिंग मैंने करी, डबल बैटिंग वो करे, ये क्या बात है? तरह तरह की कोचेस से आपका वास्ता पड़ता होगा, तो आप कैसे हैंडल करती हैं कोचेस को? बहुत ही सिंपल तरीका है, कोच समझ आए तो रख लेती हूँ और कोच समझ नहीं आता तो कंप्लेन कर करके निकलवा देते हैं। आपको तो पता है, लड़कियों की एक कॉल के ऊपर पता नहीं कहाँ से पाइप खड्डे करने के लिए सुजुकी में भर पड़ के आ जाता है। मामला फिट रहता है। पिछले दिनों बाबर आजम ने अपने एक फैन को बल्ला तोहफे में दिया था, क्या आपको कभी किसी ने बैट तोहफा दिया है? बस मेरा तो दिल चाहता है कि मैं बेबी को एक अच्छा सा बैट, बैट नहीं, बैट। पहले बैट, उसके बाद बैट। बिल्कुल ठीक, जिस तरीके से शाहिद अफरीदी के बल्ले से सेंचुरीज बन रही होती हैं, मैंने भी इनके बल्ले से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। मसरूफ तरीन स्केजुअल और घरदारी के साथ आप मजीद कितने अरसा तक क्रिकेट खेल सकती हैं? अभी तो बाली उमरिया है लड़की, बहुत खेलेगी, बहुत दूर तक जाए। कोच साहब, आपसे गुजारिश है कि आप उनको भी बोलने दीजिए। आप बीच में ज़्यादा मामा या कामी डैडी ना ही बने तो बेहतर है। हाँ जी, तो मैं खेल सकती हूँ। अच्छा आगे जी लेडी क्रिकेटर साहिबा, आप मुझे ये बता दें कि इतने बेहतरीन क्रिकेटर्स के बीच टीम में आपकी सिलेक्शन कैसे हो? मैनेजर्स के नाम उठा के कसम से मैंने परफॉर्मेंस दी है, हर मोड़ पर दी है। हर मोड़? आपने क्रिकेट ग्राउंड में क्यों परफॉर्मेंस नहीं दी? वहाँ मुझे शर्म आती है। शर्मीली है ना। अच्छा, जब ही आपने सेमीफाइनल में एक अहम खिलाड़ी का कैच ड्रॉप किया, बल्कि कैच तो दूर की बात, आपने डाइव मारकर चौका रोकने की भी सहमत नहीं की। अरे वो तो मुझे डायनी ने झुकने से मना किया है, लेकिन उस दिन तो तुम झुकी थी मेरे पास बॉल उठाने के लिए नेट प्रैक्टिस में। वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक बेहतरीन परफॉर्मर है, इसमें कोई शक ही नहीं। खुदा की कसम, अगर अब आप बीच में बोले तो मैं खलीलुर रहमान कमर बन जाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको। एक तो इतनी सी उम्र और इतने ज्यादा वाकयात। आप मुझे ये बताएं, अवाम जानना चाहते हैं कि चलते मैच के बीच आप जो पवेलियन गई थी और मैच काफी देर तक रुका रहा, क्यों? बड़े होशियार हैं आप, हर खबर पर नजर रखते हैं। अब क्या मैं आपको बताऊं कि पवेलियन के अंदर सारी मेरी फैमिली बैठी थी, वो तो अचानक से मेरी मासी की आवाज आ गई कि मुन्ना जाग गया, आके डायपर बदल दो। मुन्ना जाग गया, आके डायपर बदल दो, और आप चलता मैच छोड़कर पवेलियन चली गई। अरे नहीं, वो तो मुन्ने को भूख लग रही थी, उसे फीडर दे के वापसी आ ही रही थी कि सर पे दुपट्टा बांधे मेरी सास आ गई, आके कहती है मुझे चाय बना के दो। मैंने उनको बोला मेरा मैच चल रहा है, मुझे आगे से कहती है खेल तो तुम हमारे बेटे की जिंदगी के साथ भी रही हो, तुमने मेरे बेटे पे जादू टोना करा दिया। अब आगे से बात इतनी बढ़ गई कि मोहल्ले वाले जमा हो गए, बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। और फिर अंपायर बैठ गए वहां पे और उन्होंने कहा कि भाई इस झगड़े का कोई नाश नहीं, हमें एक काम करना चाहिए कि हमें यहाँ पे मैच को ड्रॉ कर देना चाहिए। फिर तो इनको भारी जुर्माना हुआ होगा। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, पहले दफा अंग्रेजों ने सास लोगों को ड्रामा इतना एंजॉय किया होगा। हाँ, और ये रिकॉर्ड भी हमारी बेबी के सर पर। आप खामोश। आपने हमें क्या उंगली रखने के लिए बुलाया है? हटा दे, और मुझे ये बता दे आपको कोच किसने बनाया? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप,
लेडी टीम का मोराल कैसे बुलंद करते हैं? लेडी क्रिकेट टीम का मोराल तो वैसे ही बहुत बुलंद है। और जो टीम की परफॉर्मेंस है, अगर वो गलती से कोई मैच जीत जाए या जीतती है, तो क्या वो मेहनत है या फिर दुआओं से? लोग जो भी कहे, मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं अपनी क्रिकेट टीम की खोई हुई ताकत, हाँ, खोई हुई इज्जत वापस दिलाऊंगा और अपनी क्रिकेट टीम को चैंपियन बनाऊंगा। बाबर आजम किंग ऑफ हार्ट हैं, हाँ, आप बतौर लकी कोच क्या हैं? ये किंग ऑफ किडनी है, इन्होंने मुझे किडनी दी थी। क्या मतलब? किडनी दी थी? आप किडनी उधार लेके फिट खिलाड़ियों में कैसे हैं? अरे आप गलत समझ रहे हैं, वो तो मुझे आईफोन चाहिए था तो मैंने इनकी किडनी बेच दी। हाँ, आईफोन का किडनी से क्या ताल्लुक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या कह रही है? बात यह है कि इनकी सालगिरह पर इनको आईफोन चाहिए, वो भी नए मॉडल वाला। तो मुझे अपनी किडनी बेचने पर अच्छी लेडी क्रिकेटर बनने के लिए किन बातों का होना जरूरी है? अच्छी क्रिकेटर में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक स्पार्क। एक लेडी क्रिकेटर को ये बात पता होना चाहिए कि सही वक्त में सही आदमी को, सही खिलाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना। आखिरी बार तक लेना आना चाहिए। इस तरह के कोचेस को उंगलियों पे नचाना आना चाहिए। जब आपको इन सारी बातों की नॉलेज है तो आप इन पर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि यह अमल करती है। What do you mean? उंगलियों पे तो नचाती हूँ, और क्या करूँ? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि खिलाड़ी कोच की बात नहीं सुनती। आप इन जैसी चुलबुली खिलाड़ी को कैसे मैनेज करते हैं? अंग्रेजी में बात करके। क्या मतलब? जब कोई लेडी क्रिकेटर कोई फाउल करती है ना, तो मैं अंग्रेजी में उसको डांट देता हूँ और वो गौर से मेरी बात सुनती रहती है। उनको पता ही नहीं होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जब 3-4 दिन बाद उनको यह एहसास होता है कि कोच ने तो हमें गालियां दी है अंग्रेजी में, तब ये मुड़ के मेरे पीछे आती है और बद्दुआएं दे के चली जाती है। क्या आपको पता है कि पावर प्ले क्या है और आप इसको कैसे यूज करती हैं? ये कोई ताकत की दवा थोड़ी है। बच्ची है, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। पावर प्ले एक ऐसी चीज है जिसको प्लेयर्स ग्राउंड में नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर ये प्लेयर पावर को ग्राउंड में ज्यादा इस्तेमाल करे तो खुदा की कसम कोई टीम इनसे नहीं जीत सकती, बता रहा हूं। आने वाले वर्ल्ड कप में कौमी टीम अच्छा खेल पेश कर सकेगी या नहीं, और उसके लिए आपने क्या तैयारियां करवाई हैं इनको? हमारी तैयारियां बहुत उरूज पे चल रही हैं। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मीना बाजार से इनको चूड़ियां और चमकीली जूतियां दिलवाई, और तो और गोटा किनारी वाली इनकी यूनिफॉर्म बने खूबसूरत। और मैंने इनसे वादा किया है कि अगर अच्छा खेल पेश करोगी तो मैं तुम लोगों को लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाऊंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, इमली का जूस। इमली का जूस भी पिलाऊंगा। तो आप बेफिक्र रहे, इनकी कारकर्दगी बेहतरीन रहेगी। मेरा ख्याल है चले कोच साहब, ट्रेनिंग का वक्त हो गया। हाँ, आज कहाँ तुम्हारे घर या मेरे घर? मेरे घर। अच्छा, हाँ। ये थे हमारे कोच और साथ में लेडी क्रिकेटर। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।